जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया बेहतरीन टॉपिक, फिजिक्स का एक टॉपिक है जो कि तरंग गति एवं ध्वनि से रिलेटेड है। और मैं इतना बताऊंगा कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। यदि इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में रहेगा तो 1 नंबर तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिले, क्योंकि यह महासंग्राम है, एनसीईआरटी का टॉपिक है और एनसीईआरटी का पूर्ण टॉपिक आपको लाइन बाय लाइन दिया गया है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके मन में ये भी डाउट होगा कि क्या सर इतना पढ़ लेने से हो जाएगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसको पढ़िए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको पढ़िए, लेकिन हाँ उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आए। ठीक है, अगर ये टॉपिक से पूछा जाए तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कि रात्रि के समय जो रात्रि दृष्टि उपकरण जिसको बोलते हैं, नाइट विजन डिवाइस जिसको बोलते हैं, में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है? तो अवरक्त तरंग, जिसको इंफ्रारेड वेव्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट का तरंग दैर्घ्य जो है कितना होता है? तो वो 390 से लेकर 750 नैनोमीटर के माध्यम से वो दृश्य प्रकाश देखने को मिलता है। आंतों से संबंधित जो रोग हो जाता है, उस रोगों के निदान में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है आंत से संबंधित रोग के निदान के लिए। कीड़ा तथा क्षति पहुंचाने वाले कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे छिपकली हो, चाहे चूहा हो, चाहे कोई और भी छोटा छोटा पदार्थ हो, मतलब छोटा छोटा जीव जंतु बोल सकते हैं, मतलब कीड़ा मकोड़ा बोल सकते हैं। तो उसको भगाने के लिए कि नहीं होता है लाइन में लगाने वाला, उसमें एक अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न होता है जिसके कारण वो भाग जाता है, जो लगभग 1,500-2 हज़ार में मिलता है। ठीक है ना, ऐसे मार्केट में 100 रुपये मिलता है, वो डुप्लीकेट होता है, उसको मत लीजिएगा, वो फालतू का होता है, सिर्फ टी आवाज करेगा, मतलब टी आवाज करेगा, ध्यान रखिएगा। तो उससे क्या निकलता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग निकलता है, जो कि वो सब कान पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो किसको? वही कीड़ा मकोड़ा, इसलिए भाग जाता है घर से। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज जो है या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो डॉपलर के प्रभाव के नियम के अनुसार ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टल की रचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग करते हैं? तो एक्सरे किरणों का प्रयोग करने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात आप समझिएगा ध्यान से। एक तरफ दिया हुआ है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, एक अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण। समझिएगा, प्रकाश तरंग जो है, ध्वनि तरंग जो है, ठीक ना, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। देखिए, कहा जाता है प्रकाश तरंग कैसी है? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगर ध्वनि तरंग है तो वो अनुदैर्ध्य है। ठीक है, भूकंपीय तरंग जो इस तरंग होता है वो अनुदैर्ध्य है, और पी होता है तरंग, वो अनुदैर्ध्य है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य समझिएगा। डोरी युक्त यंत्र में उत्पन्न तरंग, जैसे सितार, गिटार और बीना। क्वेश्चन आता है सितार में या गिटार या बीना कौन सा तरंग का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। सर्पिलाकार का जो स्प्रिंग होता है वो उत्पन्न होता है, तो वो अनुदैर्ध्य के लिए होता है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न होता है कौन? अनुप्रस्थ तरंग देखने को मिलता है स्थिर जल में। नेक्स्ट है कि एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। इस जहाँ में कितना बार पूछ चुका है, आप इस चीज को अवहेलना मत सोचिएगा, इस चीज को समझिए, याद कीजिए। ठीक है ना, पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे किरण या एक्स किरण या सूक्ष्म किरण जो बोलते हैं, या गामा या किरण के तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में थोड़ा सा जाइए। सबसे पहले जो है हम गामा बोलेंगे, ठीक है, गामा, हाँ, उसके बाद एक्स, उसके बाद पराबैंगनी, उसके बाद सूक्ष्म किरण। ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको प्रमुख विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ठीक है, एक तरफ खोज चुंबकीय के नाम है, एक तरफ खोज करता है, इसका कितना प्रयास होता है, आवृत्ति क्या होता है, उपयोग कहाँ होता है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं। गामा किरण जो होता है, हेनरी वेकुरेल जो है, इन्होंने खोज किया था। 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर -10 मीटर के करीबन होता है इसकी आवृत्ति। अगर प्रयास का अगर बात करें तो 10 के पावर 20 से लेकर 24 के बीच में देखने को मिलता है। अगर बात करें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रिय में किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। एक्सरे तो डब्ल्यू, देखिए WC
रॉन्टजन, ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये भी देखिए चिकित्सा एवं उद्योग के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। देखिए पराबैंगनी किरण जो है वो जोहान रिटर्न के द्वारा हुआ है, ठीक है। अगर परास का बात किया जाए 16 से 14 होता है 10 के पावर, वो सिकाई करने में या परावैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणु को नष्ट करने में वो पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। दृश्य किरणें न्यूटन साहब ने 14 से 12 10 के पावर, इसकी उपस्थिति जो है दिखाई देती है, आपको ध्यान रखना है, इन्हीं की उपस्थिति के कारण वस्तु जो है दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट है अवरक्त किरण, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो बिलियन हर्शेल जो है वो तकरीबन इनका 10 के पावर 12 से लेकर 10 के। फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन पूछा है फोटोग्राफी में कौन सा विकिरण का यूज करते हैं, कौन सा किरण का यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अवरक्त किरण, ठीक है। उसके बाद टीवी के रिमोट में कंट्रोल में कौन सा, तो वो भी अवरक्त किरण। लघु रेडियो तरंग में तो वो ध्यान रखिए रेडियो, टेलीविजन, रडार या टेलीफोन में आपको लघु रेडियो तरंग का यूज किया। दीर्घ का कहा तो दीर्घ का रेडियो या टेलीविजन में के प्रसारण में किया जाता है। तो ये बात था, आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग जो है वायुमंडल की किस परत पर जाके से परावर्तित होता है, तो आयन मंडल से परावर्तित होता है, ठीक है। कुलीज जिसको बोलते हैं नलिका, जिसको ट्यूब बोलते हैं, का प्रयोग कौन सा किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है, एक्सरे किरणें को उत्पन्न करने में किया जाता है। उसके बाद है कि कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा के प्रयुक्त होता है, वो जो है गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके कि वंद चूल्हे यानी कि ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंग, जिसको माइक्रोवेव भी बोलते हैं। बंद चूल्हा होता है ना, माइक्रोवेव, हाँ, सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं। फिर सुंदर संवेदी युक्ति नियंत्रित जो है वो एक अंतर्निहित स्रोत होता है। अवरक्त किरण का 2 उत्तरोत्तर श्रृंग जो है अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त जो है के बीच की दूरी क्या होती है, तो वो लगभग तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्न वस्तुओं के देखिए निमग्न जिसको बोलते हैं छोटा सा बोलेंगे सूक्ष्म का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो 6-7 मिनट का है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6-7 मिनट में आपको क्या चाहिए, उस तो हाथी घोड़ा तो चाहिए नहीं, इतना पढ़िए, एग्जाम निकालिए, सेट तो जरूर बनाइए, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।